बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, जो पाकिस्तान शाहीन्स है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेमीफाइनल में शिकस्त दी श्रीलंका ए की टीम को, जो राइजिंग स्टार एशिया कप है, जिसे कहते हैं कि एशिया जूनियर एशिया कप, उसमें पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उस मैच के हवाले से बात करेंगे और भारत को जिस तरह से शिकस्त हुई सुपर ओवर में, उस मैच के हवाले से बात करेंगे। और ख़ास बात यह कि पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में, पहले तो वैका पर्थ में मैचेस हुआ करते थे, अब उसके पास एक ग्राउंड बनाया गया है जिसका नाम ऑप्टस स्टेडियम रखा गया है। आज ऑप्टस स्टेडियम में दूसरे दिन ही एशेज सीरीज़ का टेस्ट मैच, जो कि पाकिस्तान और जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया, आज वो मैच जो है वो सिर्फ 2 दिन के खेल के बाद आज इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटों की फतह पर इख्तिताम पजीर हुआ। ट्रेविस हेड ने 69 गेंदों पर शानदार सेंचुरी स्कोर की। 205 रन का टारगेट मिला था ऑस्ट्रेलिया को फतह के लिए, जो उसने जो है वो सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इस टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो 2 दिन में 32 विकेटें गिरी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पर्थ की विकेट थी, हालांकि मिचेल स्टार्क ने 10 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन जो पर्थ की विकेट थी उस पर बैट्समैनों को मुश्किल हुई, लेकिन ट्रेविस हेड ने इन तमाम चीज़ों को गलत साबित किया। उसके अलावा आज से गुवाहाटी में भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच शुरू हुआ है और 247 रन 6 विकेटों के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने स्कोर किए। 49 रन स्टब्स ने बनाए। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो रन स्कोर किए 41 टेम्बा बवूमा ने, और शुभमन गिल नहीं है, कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्राई सीरीज़ का मैच पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के जो वनडे के कप्तान है शाहीन आफरीदी, उनकी शिरकत मशकूक नज़र आती है। उनके पैर में, उनका पैर ज़ख्मी, इंजरी का शिकार है। पीसीबी ने उनकी शिरकत को फिटनेस से मशरूत करार दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर शोएब मोहम्मद, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं और जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, जो इनका एवरेज रहा है टेस्ट मैचेस में या जो वनडे में ये बॉलिंग भी किया करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हम शोएब मोहम्मद से पूछेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाकिस्तान शाहीन्स की कारकर्दगी की। कैसे देखते हैं? कल भी ऐसा लग रहा था जब उन्होंने श्रीलंकन ने बैटिंग की, इब्तिदा में टारगेट को चेस करने बहुत तेज़ खेल रहे थे, लेकिन फिर आखिर में पाकिस्तान ने कंट्रोल किया। ओवरऑल आप पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है कि वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाती है, और वो पिछले मैचेस से पाकिस्तान की इमर्जिंग जो टीम है हमारी शाहीन्स, वो डिस्प्ले करती चली आई। चाहे वो 1-2 प्लेयरों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, लेकिन एक टीम का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है तो वो एक पावरफुल फोर्स बन जाती है। और वही देखने में अभी भी आया कि ऑल्दो के पहली शुरू की विकेटें बड़ा अच्छा उनकी जा रही थी, लेकिन ये कि बीच में आके उन्होंने ब्रेक्स लगवाई और एक रीजनेबल टोटल जो गेटेबल रीचेबल जो था उसके ऊपर, हालांकि मैच अच्छा हो गया था आखिर में, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम का जो मोमेंटम और जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो मेरा पॉइंट है, उसकी वजह से दे लुक्ड अ विनिंग कॉम्बिनेशन, और वही चीज उनको काम आई और उनके विक्ट्री में 62 पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और फिर गाजी गौरी जो विकेट कीपर हैं, उन्होंने साद मसूद के साथ पार्टनरशिप की और उसकी वजह से पाकिस्तान ने कम बैक किया, वरना ऐसा लग रहा था पाकिस्तान 100 रन पे आउट हो जाएगा। अब बिल्कुल, वो तो देखे क्रिकेट पार्ट ऑफ गेम है कि या तो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर या लेट ऑर्डर वो करता है। एक मेन उनका जो रोल होता है। लेकिन यहाँ हमारी टीम काफी अरसे के बाद लेटर ऑर्डर बैट्समैनों की बारी आई, रन्स की बारी आई, तो उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा किया कि शुरू में आउट हो गए। जैसे आपने बताया 68 रन गालिबन पे 5 आउट हो गए, 62 तो बहुत कम स्कोर था, और वहां से एकदम क्रम्बल करके 110-15 में 153 कर दिया। 10-15 में आउट हो सकती थी, लेकिन के लेट ऑर्डर थे, उनको मारना भी था। वो नेचुरली इतने ग्रेट टॉप ऑर्डर की तरह नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने
क्रिकेटिंग सेंस को अप्लाई किया और उस रोल को अप्लाई करते हुए एक रीजनेबल टारगेट और फिर इनकी बॉलिंग, फील्डिंग और जो कैप्टनसी का भी ऑफ कोर्स रोल मेजर था और वो फिर लेकिन अगर जीतने में कामयाब हुए। अगर देखा जाए शुएब, तो पाकिस्तान की जानिब से जो मास सदाकत एक स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए। 3 मैचेस में इब्तिदाई उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता और कल भी उन्होंने 23 रन बनाए। तो जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि अगर उनको इस वक्त, जबकि वो अपनी प्राइम फॉर्म में, कम से कम T20 में तो मौका फराहम करना चाहिए। लेकिन अब T20 कहाँ है? अभी तो ये ट्रायंगुलर सीरीज है और उसके बाद है ही नहीं कोई T20। फिर ऑस्ट्रेलिया आएगी। बट स्टिल ही वुड बी कंसिडर्ड, आई एम श्योर ही शुड बी कंसिडर्ड इन रिसेंट फ्यूचर। जो मैचेस आने वाले हैं अभी नहीं है, इत्तेफाक की बात है, वरना वो अभी शायद अप्लाई हो जाते पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयरों में। लेकिन ऑल सेड एंड डन, ही हैड डन वेल फॉर पाकिस्तान और ऑलमोस्ट अब ये कि एक जैसा गेम अवे फ्रॉम विक्ट्री स्टैंड के ऊपर जीत का बड़ा फर्क पड़ता है इकबाल भाई। अगर एक टीम आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और अगर इसके ऊपर इनकी परफॉर्मेंस और डबल हाईलाइट हो जाएगी अगर ये टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं, नहीं जीतते खुदा ना खास्ता फॉर एनी राइम और रीजन, उसके बाद वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इत्तेफाक की बात है, ये कुदरत की भी शायद बात है और हमारे सेलेक्टर्स की भी जो आय है वो उस चीज को ओवरलुक करना शुरू कर देती है कि बस ठीक है जीते तो नहीं, और इस किस्म की आपको यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस किस प्लेयर की क्या क्लास है, कितनी मुश्किलात में उसने टीम को बाहर निकाला है। सही, वो देख टाइम एंड अगेन बाहर निकाल रहा है एक प्लेयर, तो इसका मतलब वो ही इज स्ट्रॉन्गर एट द नीज, मेंटली भी स्ट्रांग है, कंसंट्रेशन लेवल और क्रिकेट के जो फाइनल पॉइंट्स ऑफ द गेम है उसको मौके पे अप्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो उसने डिस्प्ले किया है। तो ही शुड बी कंसिडर्ड फॉर द मेन टीम सूनर। चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे कि मास सदाकत को शोएब मोहम्मद कह रहे हैं कि अब चूंकि प्राइम फॉर्म में तो उसको मौके मिलने चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान की ये ट्राई सीरीज है, इसके बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया आएगी पाकिस्तान का दौरा करने और उस वक्त T20 सीरीज होगी और फिर जनवरी फरवरी में वर्ल्ड कप होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टॉस हो चुका है और आपने देख लिया होगा हेडलाइंस में कि पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। शाहीन शाह अफरीदी आज का मैच नहीं खेल रहे, उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया है। शोएब, ये टूर्नामेंट जिसमें हर टीम, पाकिस्तान 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 2 श्रीलंका के और 1 फाइनल होगा, और उसके बाद वर्ल्ड कप है जनवरी फरवरी में। ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आएगी 3 T20 खेलने। तो आप क्या समझते हैं अब ये वक्त नहीं कि पाकिस्तान अपने हतमी कॉम्बिनेशन को जो है बिल्कुल आखिरी शक्ल दे दे? इसके बाद तो अब टाइम ही नहीं है, इसलिए कि जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ आएगी तो उसके जैसे आपने अभी बताया कि 7 ही टीमें ट्रैवल करनी है। तो इसका मतलब जस्ट बिफोर टूर्नामेंट, जो मेन जो टूर्नामेंट है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा ट्रायल एंड एरर का कि अच्छा जी इसको ट्राई करें, इसे कि ऑलमोस्ट उस वक्त शायद टीमें अनाउंस भी कर देंगे, कर चुके होंगे, इसी कि जैसे टूर्नामेंट खत्म होगा और इन्होंने टेक ऑफ कर जाना है। तो इसका मतलब ये है कि यही टीमें जो इस वक्त ये फाइनलाइजेशन के ऊपर है T20 का जो फॉर्मेट, जो भी प्लेयरों के साथ जो स्टिक करना है, इसके अंदर वही जो हम बात कर रहे थे कि रिजवान का क्या होगा और दूसरे प्लेयर कोई अगर ट्राई करना है, जैसे माज की बात हो रही थी, तो कब इनका चांस बनेगा, इनको कब मौका मिलेगा प्रूव करने का कि पाकिस्तान टीम के अंदर आके, या तो डायरेक्ट ही डाल दें, वो अलग बात है जो कि कर सकते हैं। तो बिल्कुल टाइम बहुत कम अब तो है ही नहीं तकरीबन, और यही टूर्नामेंट ऐसा है इसके अंदर
जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते यही। लेकिन आप क्या समझते हैं, अगर रिजवान वनडे टीम में थे, T20 टीम का हिस्सा नहीं है, और इन्होंने जो है उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर रखा है और साहबजादा फरहान को सेकंड विकेट कीपर रखा है, इन चीज़ों को देखते हुए आप समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। He has proved himself playing for Pakistan with his high class performances time and again. तो इसका मतलब ये कि उनका जो कैलिबर है वो सबको पता है कि अगर इस वक्त उस्मान जैसे खेल रहे हैं, आगे कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई इंजरी होती है या लैक ऑफ फॉर्म होता है या कुछ, तो बिल्कुल वो वॉक इन कर सकते हैं। और और अगर मास की भी साथ बात करते जाएं तो वो भी पाकिस्तान ने देख लिया कि उसने कैसी मुश्किलात में मौका किया, और उसकी आउटस्टैंडिंग एबिलिटी भी प्रूव वो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। हाँ। तो वो भी ऐसा कंटेंडर है कि उसको भी डीप एंड में थ्रो कर सकते हैं इवन एट द 11th आवर। इन्होंने अब्दुल समद के अनफिट हो जाने के बायस हसन नवाज को रखा है अपने स्क्वाड में। हसन नवाज को पहले ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब आप शोएब देखें जो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है, लोग कह रहे हैं कि शायद शादाब खान चूंकि फिट हो गए हैं तो शायद पाकिस्तान T20 का वो हिस्सा बन जाए शादाब खान। बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं, ये सिर्फ गॉसिप्स हैं, कि शायद वो कप्तान की हैसियत से आ जाए, क्योंकि सलमान अली आगा एज अ कैप्टन इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। तो आपकी क्या ओपिनियन है कि आखिरी लम्हे पर हम इस तरह से कर सकते हैं? पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, लेकिन बात गलत है? बात गलत है इसलिए कि वो शादाब इतने अरसे से टीम का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। वंस यू आर अवे फ्रॉम द मेन टीम फॉर एनी रीजन, फॉर लैक ऑफ परफॉर्मेंस और इंजरी, आप एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है। आप को वापस उसी क्वालिटी को शो करने के लिए आपको टीम में कुछ अरसा रहना पड़ता है। हालांकि वो काफी खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात यह है कि टीम के साथ जब आप बाहर होते हैं तो वो आपको वापस एडजस्ट होने में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टाइम लगता है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ट्राई सीरीज़ का, जिसमें श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो आज अपना दूसरा मैच खेल रही है इस ट्राई सीरीज़ का। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम को आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर 5 विकेटों से हराया, जबकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका की टीम को 67 रन से शिकस्त दी। शोएब, अब जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, पाकिस्तान ने जो मैच खेला जिम्बाब्वे के खिलाफ, फखर जमान ओपनर है, वो 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। तो क्या आपके पास मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है जो आप ओपनर्स खिला रहे हैं कि उसे अपना वो भी ओपन कर सकता है? साइम अयूब, साहबजादा फरहान भी ओपनर है, फिर फखर जमान भी ओपनर है, बाबर भी करते रहे, चले वो नीचे आ गए। तो क्या आपके पास बैकअप में टैलेंट नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है? इकबाल भाई, मेरा अंदाजा है कि ये सिर्फ इस मैच के लिए ये नहीं कि उनको 5 नंबर के ऊपर खिलाया है, और बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि ऊपर का कॉम्बिनेशन और वो बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट करना चाह रहे हैं उसको, ये ट्रायल एक तरह से, इसी के इनको भी अंदाजा है कि इसके बाद ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के 3 जो T20 खेलने आ रही है, लेकिन कप्तान को बचाने के लिए उसको 4थे नंबर पर भेज रहे हैं फखर जमान से ऊपर कि कप्तान कुछ करे। आप देखें, कप्तान ने कुछ नहीं किया। वनडे में उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन T20 में तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल वो तो नहीं किया, लेकिन ये कि कप्तान ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है कप्तानी जो भी कर रहा हो, और लेकिन कभी उसको बाहर भी करना होता है तो भी ये इस तरह के गेम करने पड़ते हैं, इससे कि वहाँ आपको फिर बचत नहीं है। लेटर ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा आप कम भी स्कोर, 6-7 नंबर के ऊपर कम स्कोर भी चल जाता है, लेकिन टॉप ऑर्डर में जरा से अगर आपने कम स्कोर 35-40 नहीं किए तो आप एज फेलियर काउंट कर जाता है। सही। तो ये एक तरह से
बेसिकली ये मैचेस में वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन आजमा सकते हैं। आउट ऑफ द ब्लू एक दिन वापस फकर ओपन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या ये पैटर्न ऑफ बैटिंग ऑर्डर क्या पाकिस्तान के लिए चल सकता है लेटर ऑन इन द हायर। लेकिन हसन नवाज को पहले ड्रॉप किया, अब T20 में वापस शामिल कर लिया। अब्दुल समद जो थे वो ज़ख्मी हो गए हैं, वो T20 से आउट हैं। अगर वो इस सीरीज़ से आउट हैं तो क्या वो पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप के लिए? ये भी सोचने वाली बात है ना। इन एक्सपीरियंस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये अपने फाइनल कॉम्बिनेशन को खिलाएंगे। क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे? बिल्कुल ज़रा ट्रिकी पोजीशन में पाकिस्तान ने अपने आप को फंसा लिया है, इसलिए कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, मैं वापस मास का नाम लेना चाहूँगा यहाँ, कि वो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि हसन नवाज जो है उसकी जगह वो वॉक इन कर सकते हैं। तो ये बहुत क्योंकि एडवांटेज होगा, वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लेते हैं और फिर इसके अलावा उन्होंने बॉलिंग की भी और हुई है, आउट भी करते हुए नजर आए। तो ये एडेड एडवांटेज है पाकिस्तान टीम के लिए। ऑल्दो के उसकी परफॉर्मेंस जो है अभी लेटली आई है, पाकिस्तान यहाँ खेल रहा है और वो बाहर दूसरे मुल्क में इस वक्त परफॉर्मेंसेज दिए। तो ऑल सेड एंड डन ये कि पाकिस्तान एक रीजनेबल फोर्स टू रेकन विद नजर आ रहा है इस वक्त, लेकिन ये कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन जो है उसके लिए पाकिस्तान हमेशा, आप ज्यादातर देखें कि हमेशा ट्रायल एंड एरर पे ही चल रहा होता है। हम देखेंगे, हम ये फ्यूचर है और ये तमाम चीजें अभी हम गैदर कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर चेक कर रहे हैं, नए प्लेयरों को चेक कर रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि स्टिक नहीं करते एक अपने वर्ड्स के ऊपर, वो चेंजेस कंटिन्यूली चेंजेस होती रहती हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम ICC की T20 रैंकिंग में 12वें नंबर की टीम है, श्रीलंका की टीम जो है वो 8वें नंबर की है, पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। क्या हम 8 और 12 से खेल कर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप T20 के लिए? वो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप जितनी स्ट्रॉन्गर टीम से खेलते हैं तो आपका अपना गेम भी एलिवेट होता है, सरफेस होता है, ऊपर दुनिया देखती है कि मुश्किलात में जब आप वो करें। लेकिन ये कि अगर आप इवन वीकर टीमों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपने अभी बताया कि बांग्लादेश ने टूर्नामेंट के लिए ट्रायंगुलर सीरीज के लिए भी मना कर दिया है। लेकिन जिससे भी अगर ये खेलते हैं तो वीकर टीम से भी आप एक गुड मार्जिन से आप जीतते हुए नजर आए, तो फिर कॉन्फिडेंस आपका एटलीस्ट होगा, प्रैक्टिस में होंगे और फिर यू वॉक इनटू अ डिफरेंट टेरिटरी ऑफ वर्ल्ड कप। चले आज देखते हैं क्या होता है। आज पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबले हैं। टॉस श्रीलंका ने जीता है, पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। हम इसके हवाले से मजीद भी आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की यह एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, शुएब मोहम्मद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।